नमस्कार। बिहार नीट यूजी के सेकेंड राउंड का जो एडमिशन डेट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट है, वो आ ही चुका है। अब लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को जो फ्री रिजेक्ट करना है, तो फ्री रिजेक्ट का बहुत कन्फ्यूजन है आपको। और दूसरा है चॉइस फिलिंग का। और जैसे कि मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास कमेंट आए हैं जो आपको क्लियर उसमें समझ नहीं आया होगा या आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो जो कमेंट आए मैं उस पर भी चर्चा करूंगा और बाकी डिटेल में बताऊंगा कि फ्री रिजेक्ट किनको करना है, किनको नहीं करना है। अगर आपके पास क्या आपने यस कर रखा है तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती है। तो ये सारी डिटेल में वीडियो बताऊंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा कुछ भी बचेगा तो मैं लास्ट में भी बता सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने फर्स्ट में बताया, सेकंड में कोई उसका स्टेप कोई भूल जाता हूँ, तो वो भी मैं आपको क्लियर स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले देखो, स्टार्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, एमबीबीएस, बीडीएस और बीबीएससी यहाँ देख सकते हैं, उसके लिए है, उस कोर्स की बात है। और कॉलेज की बात करें, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज भी है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी है। ठीक है, उसकी बात हो रही है। ये शुद्धि पत्र आया था। अब कन्फ्यूजन आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को है। पहला मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अब मेरे पास एक कमेंट आया था, जिन स्टूडेंट का क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपने क्या, आपको सीट मिला, आपने अपग्रेड कर दिया। ठीक है, आपने क्या अपग्रेड किया है। अपग्रेड करने के बाद आप किसी कारण अपने कॉलेज में वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा पाए हैं। ठीक, ध्यान देना आप अच्छे से कि आप वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा पाए या आप गए नहीं वहाँ पे। आप वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा पाए या गए नहीं, खूब अच्छे से सुनना, बार बार इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए। तो आपको अब इनका जो नोटिस है उसमें क्लियर बोला गया है। अब मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे क्लियर बोला गया है। देखिए, ये पढ़ देता हूँ उन्हीं के लिए। वैसे अभ्यर्थी जिनका प्रथम चक्र काउंसलिंग सीट आवंटन हुआ परंतु किसी कारण रिपोर्टिंग सेंटर पर वेरिफिकेशन नहीं किए हैं, वैसे अभ्यर्थी को स्वतः फ्री रिजेक्ट मान लिया जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे, यानी कि आपको फ्री रिजेक्ट मान लिया गया है। आप रिपोर्टिंग सेंटर पर नहीं गए, आपको सीट अलॉट हुआ था, यानी कि आपने अपग्रेडेशन में यस कर रखा था और आपको सीट मिला है, और आप फ्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं गए हैं उनके लिए है, तो आपको फ्री रिजेक्ट मान लिया गया है। अब आपको क्या करना, अब सर आपका मन में क्वेश्चन उठता होगा, क्वेरी उठता होगा कि क्या मैं अब फ्रेश चॉइस फिलिंग करूंगा या फिर मॉडिफाई कर पाऊंगा। ये क्वेश्चन है आपके मन में, अच्छे से मैं पता है। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे इन्हीं का ये प्रोस्पेक्टस है, जो भी सॉरी नोटिफिकेशन उसी में लिखा है। अब यहाँ से पढ़ेंगे आप। एवं उनके द्वारा भरा गया चॉइस नुल हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, अगर ऐसे अभ्यर्थी भी द्वितीय चक्र काउंसलिंग में, यानी कि ऐसे मतलब आपने फर्स्ट राउंड में आप गए नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए और आप फ्री रिजेक्ट हो गए, तो आपकी ही बात हो रही है यहाँ पे। अगर ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में इच्छुक हैं, यानी कि आप चाह रहे हैं कि सेकंड राउंड में हम एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो क्या है, काउंसलिंग हेतु इच्छुक हैं तो उन्हें पुनः फ्रेश चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, फ्रेश चॉइस फिलिंग आप कर पाएंगे। जो डॉक्यूमेंट जिन्होंने अपग्रेड किया था, अपग्रेड करने के बाद यस कर रखा था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं गए थे कॉलेज में, उनको फ्री रिजेक्ट मान लिया गया है और वो फ्रेश चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। साफ साफ यहाँ पे लिखा है, आप देख पा रहे होंगे। इस पॉइंट को आप 4 बार पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा, आपको एक एक क्लियर हो जाएगा। ये डाउट आपका मैंने क्लियर कर दिया है। अब सेकेंड आता है कि देखिए, जिन बच्चों ने अपग्रेड में यस कर रखा है, अब देखिए यहाँ पे बहुत समझने वाली बात है। कल का नोटिफिकेशन जो आया है, आज का जो नोटिफिकेशन आया है, दोनों पे चर्चा करूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके से जानकारी आपको चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अब आप मन में आता है कि जिन्होंने अपग्रेड कर रखा है, यस कर रखा है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए हैं वहाँ पे, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा भी लिए हैं, ये उनके लिए पॉइंट है। फिर से अच्छे से पढ़ के बता देता हूँ। वैसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन में यस किए हैं और रिपोर्टिंग सेंटर में उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं, ठीक है, आप यस किए हैं, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपने करा लिया है, तथा प्रथम चक्र की काउंसलिंग में फ्री रिजेक्ट लिए हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि आप फ्री रिजेक्ट लिए हैं कि मतलब आप अभी जो डेट चल रहा है, जैसे कि 31 से 1, उसमें आपने फ्री रिजेक्ट ले लिया है, तब आपको क्या करना है। वैसे अभ्यर्थी, अब देखिए आप यहाँ पे जब आपने फ्री रिजेक्ट लिया, उसकी बात हो रही है, पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका, फ्री रिजेक्ट भी आपने करा लिया है, तो वैसे अभ्यर्थी यहाँ पे पढ़ेंगे आप। वैसे अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउंसलिंग में फ्रेश चॉइस पढ़ते तो उन्हें अपने प्रथम चक्र की आवंटित पाठ्यक्रम चॉइस लिस्ट में रखना अनिवार्य है और चॉइस सीक्वेंस के बदल सकते हैं या नया चॉइस जोड़ सकते हैं।
और फ्रेश चॉइस फिलिंग चॉइस मॉडिफिकेशन है यूजी मैक बोर्ड कंडिका 12 पॉइंट में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने देखिए यहाँ पे तो इन्होंने क्लियर कर रखा है। तो फिर से बता, वैसे अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग फ्रेश चॉइस भरते हैं तो उन्हें प्रथम चक्र का जो आवंटित सीट हुआ है प्रथम चक्र में, मैं यहाँ से हाईलाइट करके दिखाता हूँ। तो देखिए आप जैसे यहाँ पे कहाँ गया, चॉइस में रखना अनिवार्य होगा, यानी कि आपने जो फर्स्ट आपको कॉलेज में वो चॉइस फिल रखना अनिवार्य है। अब लेकिन यहाँ पे कोई देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ा, मैं आपको क्लियर आपका करता हूँ। आप कहेंगे सर ये कल जो शुद्धि पत्र है उसमें कुछ और लिखा, वास्तव में कुछ और लिखा है। अब यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है, अच्छे से समझना है, ये वास्तव में कन्फ्यूजन वाला है। इसमें देखिए फ्रेश चॉइसिंग भरते हैं तो उन्हें प्रथम चक्र के आवंटित संस्थान को चॉइस लिस्ट में रखना अनिवार्य, और चॉइस सेकेंड बदल सकते हैं या जोड़ सकते हैं, ये है। अब लेकिन देखिए फ्री रिजेक्ट लिए हैं, यहाँ पे लिखा है जो फ्री रिजेक्ट लिए हैं उनके लिए है। अगर आप फ्री रिजेक्ट करा लिए हैं तब आपको क्या करना है, मॉडिफाई ही कर सकते हैं आप, तो मॉडिफाई ही वो कर सकते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है। यहाँ पे ये पॉइंट आपको फ्री रिजेक्ट लिए हैं की बात हो रही है। अब इन्होंने जो कल दिया है, कल जो नोटिफिकेशन आया है, सॉरी मैं दिखा दूँ 30 अगस्त, ये 29 का हो गया, और मैं ये कोरिजेंडम आपको शुद्धि पर दिखाता। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है फ्री रिजेक्ट नहीं लिए हैं, और ब्लैक में हाईलाइट कर दिया है इन्होंने, ये ब्लैक में हाईलाइट भी कर दिया। आप अच्छे से समझिए इस चीज़ को, दोनों को पढ़िएगा आप। अब यहाँ पे ये पॉइंट चेंज होगा, उन्हीं के लिए जिन्हें अपग्रेड में एस कर रखा है उनके लिए है। तो वैसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन में एस किए हैं और रिपोर्टिंग सेंटर में उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं तथा प्रथम चक्र की काउंसलिंग से फ्री रिजेक्ट नहीं लिए हैं, मतलब आपने फ्री रिजेक्ट नहीं लिया, तो वैसे अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में फ्रेश चॉइस भरते हैं तो अपने प्रथम चक्र की आवंटित संस्थान और चॉइस लिस्ट में रखना अनिवार्य होगा। यानी कि आप नहीं लिए हैं फिर तो तब भी आप मॉडिफाई ही कर पाएंगे। यहाँ पे ये इन्होंने क्लियर कर रखा है इसमें, यानी कि आप फ्री रिजेक्ट नहीं ले रहे हैं, कल जैसे कि 31 से एक फ्री रिजेक्ट है, आप फ्री रिजेक्ट नहीं ले रहे हैं तो आपको क्या होगा, तब आप क्या करेंगे, उसमें ऐड कर सकते हैं, चॉइस जोड़ सकते हैं और अप डाउन भी कर सकते हैं, जो कि प्रोस्पेक्टस में दिया गया है, जो कि मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो ये कहीं हद तक आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, जहां तक मेरा मानना है। ये फ्री रिजेक्ट नहीं लिए उनके लिए है, वो मॉडिफाई करेंगे। फिर से मैं बता देता हूं, फ्री रिजेक्ट नहीं लिए हैं जिन्होंने अपग्रेडेशन में यस कर रखा है, और फ्री रिजेक्ट नहीं लिए हैं मतलब फ्री रिजेक्ट आप नहीं करना है, आप अपग्रेड करके छोड़ दिए हैं, तब आप चॉइस फिलिंग अब आएगा आपको फ्री रिजेक्ट नहीं किए हैं और चॉइस फिलिंग आया, चॉइस फिलिंग में आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, फिर भी लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन यही है, इन्होंने फिर देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे उन्होंने कर दिया है कि लिए हैं, और लिए हों के लिए भी यही ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज होगा, लिए वहाँ पे फ्री रिजेक्ट नहीं लिए हैं और यहाँ पे फ्री रिजेक्ट लिए हैं, तो उनके लिए भी सेम प्रोसीजर है। तो इसका मतलब ये बनता है कि ये जो स्टूडेंट चॉइस फिलिंग, जो फ्रेश चॉइस फिलिंग है वो नहीं कर पाएंगे, ऐड ही कर पाएंगे, मॉडिफाई भी कर पाएंगे। लेकिन ठीक है, इसके बाद हो सकता है ये 2 तारीख के बाद आपको जब चॉइस फिलिंग आएगा तो आप कंफर्म हो ही जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं। लेकिन प्रोस्पेक्टस में देखा जाए तो उसमें भी यही लिखा हुआ है। प्रोस्पेक्टस में दिखा देता हूँ, 12.2 की जो बात हो रही थी, 12.2 में यहाँ पे आ जाता हूँ मैं F नंबर में, ये फ्रेश चॉइस फिलिंग और मॉडिफिकेशन के लिए कौन कौन एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पे आता हूँ, हु हैव बीन अलॉटेड सीट राउंड 1 ही गिवन अपग्रेडेशन एस, आपको सीट 1 में सीट अलॉट हुआ और आपने एस कर रखा है, कंप्लीट प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, राउंड 1 की बात हो रही है, तो कैंडिडेट क्या करेंगे, कैंडिडेट विल हैव फैसिलिटी, उनको ये फैसिलिटी मिलेगी, स्वाइप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। चॉइस विल बी हैव नॉट फैसिलिटी रिमूव डिलीट, यानी कि आप रिमूव और डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। लेकिन जो शुद्धि पत्र है, फिर इनका शुद्धि पत्र है, उसमें लिखा है कि जो फ्री रिजेक्ट नहीं लिए हैं वो मॉडिफाई कर सकते हैं। और एक नोट, यानी कि मान के चलिए कि आपको यही करना है कि आपका जो चॉइस फीलिंग है, यानी जिन्होंने अपग्रेडेशन में यस कर रखा है वो फ्रेश चॉइस फीलिंग नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्योंकि इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि जिनको फर्स्ट राउंड में, देखिए यहाँ पे ये जरूर लिखा है, मैं जैसे कि दिखा दूँ आपको, फ्रेश चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन कैन बी डन फॉर राउंड 2 काउंसलिंग बाय ऑल एलिजिबल फॉलोइंग कैंडिडेट। ये एलिजिबिलिटी लिखा है, जो फ्रेश चॉइस फिलिंग और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उनके लिए है ये। यहाँ पे भी दोनों का उन्होंने जिक्र कर दिया है, मॉडिफाई भी और चॉइस फिलिंग के लिए भी। तो अभी कन्फ्यूजन है इसमें, लेकिन जहाँ तक ये शुद्धि पद में दिया गया, शुद्धि पद का मतलब हो गया ये लास्ट में इन्होंने दिया है, तो इसको हमको फॉलो करना है। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो इनका कहना है फ्री रिजेक्ट नहीं लिए हैं,
वैसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में अपग्रेडेशन में यस किए हैं और रिपोर्टिंग सेंटर में उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं तथा प्रथम चक्र की काउंसलिंग में फ्री रिजेक्ट नहीं लिए हैं, वैसे अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में फ्रेश चॉइस भरते हैं तो प्रथम चक्र की आवंटित संस्थान पाठ्यक्रम चॉइस लिस्ट में रखना अनिवार्य होता है। उनके लिए है कि वो अपना चॉइस फिलिंग में उनको ये जो पिछला कॉलेज आपको अलॉट हुआ था वो आपको चॉइस फिलिंग में रखना अनिवार्य है, क्या उसको आपको रखना पड़ेगा, ये उनके लिए है। तो ये दोनों डिटेल मैंने आपको बता दिया है। और बाकी जैसे कि आप जानते ही हैं जो चॉइस फिलिंग का डेट आएगा अभी, तो आपको देखिए ये यहाँ पे प्रोस्पेक्टस का वाला ही ये पॉइंट देखना पड़ेगा। तो आप देखिए जो अपग्रेडेशन में यस कर रखे हैं मैंने तो मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर है। जो यस कर रखे हैं उनको क्या है फैसिलिटी मिलेगी, ऐड कर सकते हैं, स्वाइप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं या ऐड, ये आप चॉइस फिलिंग में कर सकते हैं। हाँ, फ्रेश जो डॉक्यूमेंट जिनको आपने अपग्रेडेशन में यस कर रखा है, यस करने के बाद अगर आप नहीं गए हैं रिपोर्टिंग सेंटर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, तो उनके लिए चांस है 100% चांस है, उनका क्लियर लिखा हुआ है, वो फ्री रिजेक्ट खुद स्वतः फ्री रिजेक्ट हो जाएंगे और वो फ्रेश चॉइस फिलिंग भर पाएंगे, ये उनके लिए बिल्कुल है, यानी कि वो आसानी से फ्रेश चॉइस फिलिंग भर पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी अगर कुछ भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसका मैं जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।